सब बड़े हो, अभी तुम दोनों रहे। हेलो दोस्तों, सेवा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज सिखाएंगे हम आपको ओपन डाइज मतलब खुला पासा सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन आएगा कभी खुले पासे पे, इस प्रकार खुला पासा होता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। चार ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी दिया जाएगा या 1 2 3 दिया जाएगा। किसी भी प्रकार चार ऑप्शन होंगे। पूछा जाएगा कि इस ओपन डाइज से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पासा बन सकता है। देखिए किस प्रकार करते हैं। देखिए हमेशा ये जो होता है, जैसे ये अलग है और ये अलग है, तो क्या होता है इसके जो विपरीत होता है वो कौन सा होगा, ई। ये लिख देंगे यहाँ पर, ए के विपरीत ई। समझ रही बात। इसी प्रकार एक को छोड़कर सी को छोड़ेंगे, डी विपरीत हो जाएगा, सी का विपरीत डी हो गया। इसी प्रकार बी और यहाँ एफ, तो बी एफ, बी के विपरीत कौन सा हो गया, एफ हो गया। बी के विपरीत कौन सा हो गया दोस्तों, एफ हो गया। अब पूछा गया था कि इन चार ऑप्शन में से पासा कौन सा बन सकता है। एक और कंडीशन समझो, विपरीत कभी एक साथ नहीं आ सकते। विपरीत कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। विपरीत तो उसके जस्ट पीछे होगा, एक साथ तो कभी नहीं आ सकते। जिस कंडीशन में एक पास दे रखे होंगे विपरीत वाले, इसका मतलब है वो पासा नहीं बनेगा। तो देखते हैं इसमें दे रखा है ए ई एफ। तो देखो ए और ई एक साथ आ गए, इसमें देखो ए और ई एक साथ आ गए, यहाँ तो विपरीत है तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। उसमें देखिए ई डी एफ, देखो सॉरी सी डी एफ और सी डी का विपरीत है, यहाँ तो एक साथ आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। अब इसमें ए डी बी, ए डी बी, देखो ए यहाँ, उसके बाद डी डी ये बनना है और बी बी ये बनना है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो विपरीत हैं वो एक साथ नहीं है, इसका मतलब आंसर ये। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ए सी डी, देखिए सी डी विपरीत है बट इसमें क्या आ गए, एक साथ आ गए, इसका मतलब ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, तीसरा वाला हो गया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने बताया एक के छोड़कर, देख ये वाला विपरीत किसके होगा, क्रॉस के। तो डैश डैश किसके विपरीत होगा, क्रॉस के। इसी प्रकार एक को छोड़कर प्लस विपरीत किसके होगा, इक्वल के। प्लस विपरीत किसके होगा, इक्वल के। उसी प्रकार देखो अब ये बचा और ये किसके विपरीत होगा, वर्ग के। कॉलम जो रखा है ये किसके विपरीत है, हमारा छोटे से बॉक्स के विपरीत है। पूछा गया है कि इन सबको मिलाकर इसमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था ये विपरीत होते हैं, जैसे डॉट के विपरीत क्या हो गया हमारा, क्रॉस हो गया, प्लस के इक्वल हो गया, और ये डैश डैश दे रखा है, इसके इक्वल क्या है, ये कॉलम दे रखा है। अगर इनमें से कोई सी भी चीज यदि एक साथ आती है तो वो कभी पासा नहीं बन सकता, ओपन डाइज से कभी क्लोज डाइज नहीं बन सकता। अगर अलग अलग आए, मान के चलिए ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, तो बन सकता है। इसमें देखते हैं कोई भी चीज एक साथ नहीं आनी चाहिए, विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आती हैं। देखिए क्रॉस है, प्लस है, क्रॉस प्लस और फिर क्या है ये, क्रॉस प्लस डैश डैश। क्रॉस कहाँ पर है, ये, प्लस कहाँ पर है, ये, और ये। कहने का मतलब कोई भी विपरीत साथ नहीं आया, तो इसका मतलब पहला ही इसका आंसर हो गया। और चेक कर लेते हैं, इक्वल कॉलम और ये दे रखा, देखो ये इसके विपरीत तो ये, मगर इसमें तो साथ आ गया दोनों, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। इसमें देखिए आप इक्वल डॉट और क्या है, प्लस, प्लस का विपरीत क्या है हमारा, इक्वल, मगर तो इसके तो ये साथ आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार इससे चेक कर लीजिए, इसमें दे रखा है, देखिए ये दोनों एक साथ आ गए ना, और ये दोनों तो यहाँ विपरीत हैं, इसका मतलब ये नहीं बनता। तो इसका मतलब पहला ही इसका आंसर है। ओपन डाइज के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन सॉल्व। देखो दोस्तों अभी बताए थे हमने आपको खुला पासा से बंद पासा कैसे बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा आपको बंद पासे से खुले पासे का बनाना। तो
तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कई प्रश्नों में कि सब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन देखना है कि इसमें एक सतह कॉमन है कि दो सतह कॉमन है। तो सबसे पहले किसी भी दो पासों को यूज कर सकते हैं हम। पहले इन दोनों में देखिए, पहले और दूसरे में कोई संख्या कॉमन है। देखिए इसमें कॉमन क्या है हमारा, 3 और 5 है, इसमें भी 3 और 5 है। अगली वाले में चेक करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक सतह कॉमन होनी चाहिए, दो सतह कॉमन होने से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि विपरीत नहीं पता चलेगा। अगर दो सतह कॉमन होंगी तो इसका कंडीशन बन जाता है संभावना वाला कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसलिए एक कंडीशन में सिर्फ एक ही होना चाहिए। जैसे कि पहले वाले को तीसरे वाले को यूज करते हैं, तो पहले और तीसरे वाले में भी यही कंडीशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले और तीसरे को ही ले लेते हैं। तो पहले तीसरे में कॉमन वाली बात करें तो पहले और तीसरे में कॉमन क्या चीज है हमारा, 3 और 5, सॉरी 3 और 2 है। तो इससे पता चलता है जो 5 बचा है हमारा, 5 किसके विपरीत होगा, 4 के। समझ में आई बात, 5 किसके विपरीत होगा, 4 की। तो ये 5 विपरीत किसके, 4 की। तो लिख देंगे 5 विपरीत है किसके, 5 के। ठीक है कंडीशन। अब एक कंडीशन पता चला है कि हमें हमारा जो विपरीत है 4 विपरीत है 5 के। दूसरी कंडीशन में समझते हैं, इन दोनों से यूज करके और निकाल के देखते हैं कि कौन सा किसके विपरीत है, जो कि अंक तो 6 तक है हमारे पास। तो अभी तो एक ही पता चला है कि 4 विपरीत है 5 के। इसी प्रकार पहले और दूसरे को चेक करते हैं। पहले दूसरे में कॉमन क्या चीज है, पहले दूसरे में कॉमन चीज है 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, ये वाला 3 और 5 और ये वाला 3 और ये वाला 5। तो इससे समझ में बचा क्या है हमारा 2 बचा और यहाँ बचा हमारा 1। तो पता चलिए 2 विपरीत किसके हैं, 1 के। 2 विपरीत 1 के हैं। अब बचा क्या हमारा, 1 6 बचा और 1 बचा 3। तो ऑब्वियसली सीधी बात है 6 विपरीत किसके होगा, 3 के। समझ में आ रहा बात, इन्हीं से निकाला। दोबारा समझाता हूँ, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा समझाता हूँ इसको। दोबारा समझाते हैं, एक बार में नहीं आया वो समझ में। देखिए दोबारा कैसे करेंगे, मैंने बोला था यूज करना है हमें एक बार में तो पास ही यूज करना है, उससे पता चलेगा। क्योंकि इसमें क्या है कंडीशन में कि हमारे हर एक, अगर हम इन दोनों को ले तब भी 2 सतह कॉमन है, 3 और 5, 3 5। अगर हम इसको ना यूज करके इन दोनों को यूज कर लें तब भी 2 सतह कॉमन है, 2 3 2 3। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार सबसे पहले हमने क्या कॉमन लिया, देखा था कि पहले और तीसरे को लेते हैं, इसको लेते हैं पहले और तीसरे को लेते हैं। तो पहले और तीसरे को लिया था तो इसमें हमारा जो कॉमन था वो था हमारा 2 और 3। इसमें भी 2 और 3 बचा गया, यहाँ पर 4 बचा और यहाँ कितना बचा, 5। तो हमने बता दिया कि 4 जो विपरीत होगा 5 के विपरीत 5 के होगा। इसी प्रकार उसके बाद हमने पहला और दूसरा यूज किया, पहला और जब दूसरा यूज करेंगे इसमें, तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा कॉमन है। देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर, बचा गया हमारा 2 बचा और 1 बचा। इसका मतलब 2 विपरीत किसके होगा, 1 के। 2 विपरीत किसके होगा, 1 के विपरीत होगा। अब अंक कितने हैं इसमें, 6 तक ही है। बचा गया हमारे पास 3 बचा था और क्या बचा 6। तो 6 विपरीत किसके हो गए, 3 के। अब आती है बात ऑप्शन में कि इसमें इन 4 ऑप्शन में थे, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अब मैंने आपको बताया विपरीत ही चेक करना है सिर्फ इसमें। ओपन डायज में क्या करना, विपरीत निकालिए, सिर्फ विपरीत ही चेक करना, विपरीत है क्या। और विपरीत कैसे चेक करते हैं, ओपन डायज में एक कॉलम छोड़कर चेक करते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है 4 का विपरीत 5 है, 4 का विपरीत 5 होना चाहिए, यहाँ तो 1 है, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें देखेंगे 4 का विपरीत 5 या 5 के विपरीत 4, बात एक ही है, इसलिए देखेंगे 4 के विपरीत 5 है, हाँ है, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 1 है। तो देखिए 2 के विपरीत 1 होना चाहिए, इसका तो विपरीत यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 6, इसका मतलब ये भी नहीं। इसे देखते हैं, इसमें बता रहा है 6 विपरीत किसके हैं, 3 के। तो ठीक है 6 विपरीत 3 के, एक कॉलम छोड़ के। और फिर क्या दिखा रहा है,
अब 4 विपरीत के किसके होने चाहिए, 5 के, तो 4 के विपरीत कौन सा है, 4 के विपरीत तो 1 है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब इसको लास्ट वाले को चेक करते हैं। पहली कंडीशन में 4 विपरीत 5 के, हाँ 4 विपरीत बिल्कुल 5 के। दूसरी कंडीशन में 2 विपरीत है 1 के, बिल्कुल 2 विपरीत किसके है, 1 विपरीत 2 के या 1 विपरीत 2 के, 1 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 1 बिल्कुल है। तीसरी कंडीशन 6 विपरीत 3 के, बिल्कुल 6 विपरीत किसके है, 3 के है, ये ना, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, चौथा वाला सही हो गया। ये समझ में आया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या होता है, पासे में पासे की दो कंडीशन, या तो आपको 3 कंडीशन दी जाएंगी, मतलब 3 पासे दिए जाएंगे इस प्रकार बने हुए, और तीसरे पासे में कोई एक सतह खाली छोड़ी जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा इस खाली सतह में क्या शब्द आ सकता है, या कोई अंक हो, या अल्फाबेट हो, या कोई सिंबल हो किसी भी चीज का। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इस जगह कौन सा अल्फाबेट या कौन सा ABCD का अल्फाबेट है, क्या आएगा। तो देखिए, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि 2 पासे हमको ये दे रखे हैं, दोनों पासों में सबसे पहले चेक करेंगे हमारी एक सतह कॉमन है कि 2 सतह कॉमन है। तो हम दोनों पासे को चेक करेंगे, तो देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही सतह कॉमन है, A और A। तो देखो इससे पता चलता है कि अब जब एक सतह कॉमन होती है तो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराएंगे दोनों को सेम कंडीशन में। तो ए के बाद क्या है हमारा, ए के बाद एफ के बाद क्या है डी। इसी प्रकार इसको रोटेट करेंगे ए के बाद बी, बी के बाद सी। दोस्तों मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बचा क्या, ये चीज देखनी, बचा क्या हमारा, बचा गया अब हमारे कितने अल्फाबेट हैं, ABCDEF तक हैं। तो देखो कौन कौन सा बना दिया हमने, A आ गया, इसमें B आ गया, C आ गया, D आ गया, E नहीं आया, F है। तो इससे पता चलता है कि A के विपरीत जो होगा हमारा क्या होगा, E होगा। A के विपरीत क्या होगा, E होगा। अब पासे तीसरी कंडीशन में पूछा गया था इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फाबेट आएगा। ऑप्शन दे रखा है F आएगा, C आएगा, या B आएगा, या E आएगा। अब पहचाने कैसे आएगा, देखिए मैंने आपको बताया विपरीत सतह कभी भी पासे में जस्ट सामने नहीं आएंगी। देखिए सबसे पहले ए के साथ हमारा ई नहीं आ सकता, ये तो विपरीत है, ये तो पीछे होगा इसके। इसी प्रकार एफ किसके विपरीत है, बी, एफ किसके बी के, तो एफ बी के हैं ये वाला। उसके बाद देखेंगे डी किसके साथ है, सी के साथ है, डी तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ, तो डी के यहाँ जस्ट पीछे होगा सी, इसका मतलब भी ये भी नहीं आ सकता। अब रही बात इसमें से, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बी है या लिख देंगे ई ऑप्शन, ए एंड सी, ई ऑप्शन। अब बचा क्या हमारा, एफ बचा और बी बचा। ऑप्शन चेक करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर हमारा ए है और डी है, इन दोनों के जो विपरीत है वो तो कभी आ नहीं सकते ऊपर। जैसे कि ए के विपरीत ये कभी नहीं आ सकता, डी के विपरीत सी है, ये भी नहीं आ सकता कभी। बात आ गई हमारी एफ और बी पर। एफ और बी में देखो पहले ऑप्शन में एफ है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, यहाँ एफ आ सकती है, सी नहीं आ सकती, बी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, बी आ सकती है, डी ऑप्शन में क्या हमारा ई, इसका मतलब ई नहीं आ सकती। इससे समझ में आता है कि हमारे दो आ सकते हैं, एफ आ सकती है या बी आ सकती है, इसका मतलब ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल समझ में आया। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक्स।